जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती को तेज गति से चलने वाले स्मार्ट मीटर को लेकर समाजवादी पार्टी का कानपुर महानगर इकाई ने बुधवार को केस्को प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ कानपुर महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद के नेतृत्व में ज्ञापन केस्को एमडी को उनके कार्यालय पहुंचकर दिया। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर तत्काल समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरकर केस्को मुख्यालय का घेराव और उग्र जन आंदोलन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कानपुर जिला अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने केस्को के प्रबंधन निदेशक को संबोधित ज्ञापन में कहा कि कानपुर में तापमान 45 डिग्री पार पहुंच चुका है, लेकिन बिना किसी सूचना के घंटों बिजली गुल रखी जा रही है। रात भर बिजली न देने से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं लोग बीमार प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने इसे केस्को की विफल कार्यप्रणाली और संवेदनहीनता को करार दिया। उन्होंने सबसे बड़ा कड़ा प्रहार सरकार के तथाकथित स्मार्ट मीटर पर करते हुए कहा कि उसे लूट का मीटर बताया। पार्टी का आरोप है कि ये मीटर असामान्य रूप से तेज दौड़ रहे हैं, जिससे गरीब और मिडिल क्लास के परिवारों पर अव्यावहारिक बिजली के बिलों का बोझ डाला जा रहा है। साथ ही बैलेंस खत्म होते बिना चेतावनी के बिजली काट दी जाती है और रिचार्ज के बाद भी खराब सर्वर के कारण घंटों बिजली बहाल नहीं हो पाती है। समाजवादी पार्टी ने 4 सूत्री मांगे रखी, जिसमें भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल प्रतिबंध लगे, लूट के स्मार्ट मीटर को पूरी तरह बैन कर पारंपरिक पुराने मीटर का विकल्प दिया जाए, स्मार्ट मीटर में बिजली कटौती से पहले कम और 24 घंटे का ग्रेस पीरियड लागू किया जाए, केस्को के फेल सर्वर, जर्जर लाइनों और खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल दुरुस्त किया जाए। समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर के कार्य समिति के लोग, हम लोग 11-12 लोग आज आके एमडी साहब को आज ज्ञापन दिया। स्मार्ट मीटर, एक शहर स्मार्ट हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, दूसरा ये स्मार्ट मीटर, ये दो बड़ी गंभीर समस्या है कानपुर की। स्मार्ट सिटी के लिए 15,000 करोड़ रुपया है, कहाँ चलेगा पता ही नहीं। चाइना वाली जहाज़ें लग के स्मार्ट सिटी बन गया। और जहाँ तक स्मार्ट मीटर का सवाल है, गरीब, आज मैं उसमें पढ़ रहा था, बाबूपुरवा, बेगमपुरवा और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्मार्ट मीटर के नाम पर उगाही कहा जा, अगर क्योंकि स्मार्ट मीटर का जो वो उन्होंने रिचार्ज कराया और रिचार्ज मालूम 10 दिन में ख़त्म। अब वो गरीब आदमी स्मार्ट वो ये रिचार्ज कराता रहे, अपना बच्चों का पालन पोषण करे। इतनी गंभीर समस्या है ये। इन्हीं समस्याओं को, दूसरी एक समस्या है बिजली की समस्या। गर्मी भी आ रही है, आज मौसम कुछ सही है लेकिन गर्मी भी आ रही है। और गर्मी में पिछली बार हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया तो उनको जगाया था, सोते हुए केस्को के लोगों को, कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। एमडी ने क्या आपको आश्वासन दिया है? क्या एमडी साहब ने आश्वासन दिया आपकी समस्या का समाधान हम लोग करें, वो तो ये कहेंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अगर इस समस्या का गर्मी के आज हमारे कार्यालय में समाजवादी पार्टी के जो कानपुर महानगर के चैप्टर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन का मेन बात है जो स्मार्ट मीटर के वजह से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है करके, और लोगों को बिल एक साथ बढ़ते आ रहे हैं और मीटर तेज़ दौड़ रहे करके। तो इसको इनको हमारे सरकार के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया FAQ है, मतलब उसमें 38 प्रश्न है, उसका जवाब भी है, सबको यहाँ पर वितरण किया गया और उनको स्मार्ट मीटर के बारे में बताया। ये स्मार्ट मीटर बहुत नॉर्मल मीटर है जिसमें हम लोग सिम कार्ड लगाया है। इसी की वजह से जो मीटर आप लोग घर पे देख सकते हैं, हम भी आपके मीटर के जो रीडिंग है उसको देख सकते हैं। कहीं भी किसी का कुछ ज़्यादा बिल नहीं आ रहा है, किसी का कुछ स्टोर रीडिंग का इशू है, पहले पुराना मीटर जब उतरा गया उसमें कुछ रीडिंग पड़ा होगा, उसका यूनिट निकल के आ रहा है, उसको उनको पेमेंट करना पड़ रहा है। और जो कुछ लोगों का एरियर है, पहले से कुछ बैलेंस चल रहा है उनके मीटर में, तो उसमें हम लोग एरियर के रूप में अलग से उसको दर्ज करते हैं। एक बार कंज्यूमर अपना रिचार्ज करने के समय पर्याप्त मात्रा में पॉजिटिव बैलेंस में अपना बैलेंस रखे। जैसे मोबाइल की प्रीपेड है, पॉजिटिव बैलेंस से आप फ़ोन में बात कर सकते हैं, वैसे ही स्मार्ट मीटर में भी आपको जो उस महीने की बिजली खपत है या 15-20 दिन की बिजली खपत है, उसको आप एडवांस में उस पैसा को आप जमा करेंगे, उतना पॉजिटिव बैलेंस से आपके अकाउंट में दिख जाएगा, उतना बिजली आप खपत कर सकते हैं। थोड़ा सा लोगों को समझा बुझाने की बात है। हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर जितने उपलब्ध है उनसे भी मेरा अनुरोध है, आप लोग स्मार्ट मीटर के बारे में जो चीज़ें हैं उसको सबको बताएं। UPPCL स्मार्ट ऐप सबको डाउनलोड करना है। उस ऐप में प्रतिदिन की खपत है, कितने आपके खर्च हो रही है, इसको भी आप लगातार मॉनिटर कर सकते हैं।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर में प्रतिदिन बिल बनता है, उसको भी आप देख सकते हैं कितने हम लोग खर्च कर रहे हैं। वैसे आपका अपना बिजली खपत को भी उसमें कम कर सकते हैं। सोलर मीटर है और इसके अलावा अन्य मीटर है, उसको लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ लोगों को समस्या जो आ रही है उसको हम लोग निस्तारण भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक टास्क फोर्स बनाया गया है स्मार्ट मीटर की जो भी समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा हमारा हेल्प डेस्क है, 8 हेल्प डेस्क पूरे शहर में स्थापित है। इसमें लगभग 32 हमारे एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं। वो जो समस्या सुनते हैं उनको हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर खोल के भी उनको बिल का एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो काफ़ी जगह पे हमारे कंज्यूमर्स हमसे संतुष्ट है। सिर्फ उनको ये लगता है ये एडवांस में प्रीपेड में जो पैसा पे करना पड़ रहा है उनको थोड़ा बोझ लग रहा है करके, उसमें भी सरकार ने 1 किलोवाट तक की कंज्यूमर को 30 दिन तक जो नेगेटिव बैलेंस होने के बावजूद भी उनको बिजली नहीं कटेगा। 2 किलोवाट की कंज्यूमर जो है उनको 3 दिन तक नेगेटिव बैलेंस होने के बाद नहीं कटेगा, अन्यथा -200 रुपीज़, -200 रुपये तक का उनको बिजली कहीं कटौती नहीं होगी। और लगातार लोगों को इसके बारे में जागरूकता करने की आवश्यकता है। और हम भी चेक करते हैं सब लोगों को मैसेज पहुंचे, अलर्ट मैसेजेस जो हमारे सिस्टम से जनरेट हो रही है उनका बैलेंस कितने कम होता जा रहा है, 30% में आ गया, 10% आ गया, 0 आ गया। और उसके बाद उनको जो भी अलर्ट पैसा जमा होने के बाद जो अलर्ट्स है सब चीज़ समय पे जा रहे हैं, इसको हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड है इसलिए लोगों को कुछ दिक्कत महसूस हो रहा है। और मुझे लगता है एक बार स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका मीटर रीडर के ऊपर हर महीने के जो मजबूरियां हैं, या कहीं कहीं ये भी शिकायत मिलता है मीटर रीडर हमको हैरास कर रहा है, प्रति महीना बिलिंग रीडिंग नहीं कर रहा है, वो समस्या 100% तक हल हो जाएगी। और उनके मीटर जब मेन स्ट्रीम हो जाएगा उनके अपना खपत देखने के में भी आसानी हो जाएगी। और बिजली विभाग